And you've heard the man of the moment making those sensational revelations earlier in conversation with our team. He's also joining us live right now. राजेंद्र गुड़ा जी, आप इस समय रिपब्लिक इंग्लिश चैनल पे लाइव है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब पिछले कुछ घंटों का जो घटनाक्रम है सर राजस्थान से, लोग कहते हैं कि कहीं वो राजनीति को बदल तो नहीं देगा। तो क्या चाहते हैं राजेंद्र गुड़ा, और क्यों राजेंद्र गुड़ा ने अभी सवाल उठाए हैं अशोक गहलोत पर? कितनी बुरी हालत है सर वुमेन सेफ्टी को लेकर आपके राज्य में? मैं तो आज ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 20 साल की लड़की की दर्दनाक हत्या कर दी गई रात को, उसका दाह संस्कार करके आया हूं आज ही, अब भी। और जिस तरीके से हमारे राजस्थान महिला अत्याचार में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गए और मणिपुर हमसे पीछे है इसके अंदर, तो मैं तो आपको सिर्फ मैंने इतना सा कहा था कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। 4 महीने बाद में हम जनता में कैसे जाएंगे? राजेंद्र गुड़ा जी, आपने इस समय जो अपने बयान रखे हैं सर, लोग कहते हैं कि कहीं वो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत की इस समय जो स्थिति है, सब जानते हैं कि उनकी स्थिति कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ जो मणिपुर का घटनाक्रम होता है, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि ये हमारे पार्टी की इंटरनल बात है और इस बारे में हम लोग खुद ही चर्चा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं डिसाइड करूंगा किसको रहना है कैबिनेट में, किसको नहीं रहना। आपको क्यों लगता है कि अशोक गहलोत ने आपको कैबिनेट से क्यों हटाया सर? क्या सिर्फ ये जो बयान है महिला सेफ्टी को लेकर, या इसके पीछे भी कोई कहानी है? और ये लाल डायरी क्या है सर? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी मुझे बुला के मुझे रिजाइन देने के लिए कह देते तो मैं आराम से रिजाइन दे देता। बर्खास्त करने की जरूरत ही की थी यदि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मेरे से उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो बैठ के बात कर लेते, मुझे कह देते रिजाइन दे देता, मैं रिजाइन दे देता। दूसरा, ये जो लाल डायरी तो कोई इनकम टैक्स की ईडी की रेड पड़ी थी पिछले 2 साल पहले, तो उस टाइम में धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं उनके घर के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बुला के मुझे कहा था कि गुड्डा किसी भी कॉस्ट के ऊपर, किसी भी कीमत के ऊपर वो डायरी निकाल के लाओ। और लगभग 150 सीआरपीएफ के जवान थे, हमने 9वीं मंजिल में ऊपर जाके और उस डायरी को हमने निकाला और मुख्यमंत्री जी के लिए हम उनके साथ थे और हमारे नेता ने जो कहा किया अब, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो भूल गए वो सारी बातें। सर, क्या है इस लाल डायरी में? आपने देखा है, आपने उस लाल डायरी को पढ़ा है? क्योंकि कहा जाता है कि राजनेता हर इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन वो कितनी सच्चाई है उसमें? क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ऐसी तो कोई डायरी है नहीं, और राजेंद्र गुड़ा सिर्फ अपने आप को इस समय पॉपुलर बनाने के लिए इस तरह की बातें टेलीविजन पे बोल रहे हैं। तो आप उन्हें जवाब दीजिए ना, क्या है उस डायरी में, क्या देखा है आपने? ये तो जग जाहिर है, हर किसी को पता है राजस्थान के अंदर कि सिविल लाइंस के अंदर जो रूबी टावर है उसके अंदर 9वीं मंजिल में ऑपरेशन रेड पड़ी थी धर्मेंद्र राठौड़ के और सीज हो गई थी। उसके अंदर जो मेरे साथ और भी मंत्री साथी थे और वो सब हर किसी को पता है इसमें काहे की राजनीति है। देखिए, बीजेपी से तो कभी जिंदगी में मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। अशोक गहलोत का सर क्या लेना देना है? हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि शायद आप क्योंकि अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल में थे, आप शायद उनके बहुत सारे राज जानते हैं। लेकिन आज जब आप टेलीविजन पे बात कर रहे हैं सर, आपने ये भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तो आप आज सच्चाई सबके सामने लाइए, क्या है अशोक गहलोत का लेना देना उस ईडी रेड से? क्या अशोक गहलोत भी उस पूरे कांड में मिले हुए हैं, उस स्कैम में मिले हुए हैं? कितना डीप है ये सब सर? देखिए, धर्मेंद्र जी राठौड़ पूरे राजस्थान को पता है कि अशोक गहलोत जी के काफी नजदीक और करीबी हैं और ये पूरा जग जाहिर है वो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं और मुख्यमंत्री जी के काफी नजदीक है, मेरे भी जानकार है। और धर्मेंद्र जी राठौड़ के घर रेड हुई थी सिविल लाइंस में उसी टाइम में जब
कांग्रेस की सरकार के ऊपर संकट आ गया था उसी टाइम में, उसी दिन इधर हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बीच में से मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और मेरे साथ और भी साथी मंत्री थे एक दो, और अब वो मैं उनका नाम लूंगा तो वो आज उनकी मजबूरी है कि वो हाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको राजस्थान में हर किसी को पता है। सर नाम